कोलकाता में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में आप जानते हैं देश भर में डॉक्टर्स नाराज हैं और ये गुस्सा डॉक्टर्स का लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक डेलीगेशन आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेगा। ज्ञापन सौंपा जाएगा, कार्रवाई की मांग की जाएगी। ये मुलाकात आज दोपहर 2:30 बजे होगी। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए का एक डेलीगेशन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से आज दोपहर 2:30 बजे मुलाकात करेगा। इस मुलाकात के दौरान एक ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें जो कोलकाता में बेरहमी से डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई, इस मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच और साथ ही पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की जाएगी। दोपहर 2:30 बजे ये मुलाकात होनी है। इससे पहले आप जानते हैं डॉक्टर्स का एक डेलीगेशन स्वास्थ्य मंत्री से पहले भी मुलाकात कर चुका है और उस समय भी उनकी तरफ से यही मांग की गई कि जल्दी से जल्दी इस मामले में जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मामले की गहराई से जांच की जाए, कोई भी दोषी बख्शा ना जाए, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से लगातार ये आशंका जताई जा रही है कि आरोपी सिर्फ एक नहीं हो सकता है। इस मामले में गैंग रेप की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है और इसी के चलते अभी तक जिस तरीके की कार्रवाई बंगाल पुलिस की तरफ से इस मामले में हुई है उससे डॉक्टर संतुष्ट नहीं हैं और इसी को लेकर डॉक्टर्स की तरफ से केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की जा रही है। सीबीआई जांच की मांग, इसको बार बार उठाया जा रहा है और ये मांग इतनी जोरदार तरीके से न सिर्फ कोलकाता, न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि देश भर के डॉक्टर्स ने उठाई कि कल खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आकर ये आश्वासन दिया कि अगर 18 अगस्त दिन रविवार तक बंगाल पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से जांच नहीं कर पाती है तो फिर ये मामला खुद बंगाल सरकार सीबीआई को सौंप देगी। और अब आज आईएमए का एक डेलीगेशन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेगा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं नीरज पांडे से, ये जो मुलाकात स्वास्थ्य मंत्री से आईएमए का डेलीगेशन करेगा, नीरज, इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा, और उससे भी महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि भविष्य में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए वो एक कानून जिसकी लंबे समय से डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं, उसी को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा क्या? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर पहले ही पत्र कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सौंप दिया था और मैं बता दूं आपको रोमाना कि इसको लेकर लगातार आईएमए पहले से भी काफी दिनों से डिमांड करता रहा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक कानून बने। इस घटना के बाद से पूरे देश में डॉक्टर आंदोलित हैं और आज 2:30 बजे जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे 2:30 बजे डॉक्टरों का एक दल जिसमें आईएमए के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, मुलाकात करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय में और अपनी मांगों को लेकर उनसे डिमांड करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मांग में एक जो महत्वपूर्ण विषय है कि डॉक्टरों की सुरक्षा, बाकी मांगे तो एक अलग विषय है कि जो जिस डॉक्टर की हत्या हुई है उनको मुआवजा दिया जाए, इसके अलावा लोगों पर कार्रवाई हो, बहुत और 2-4 डिमांड्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और लंबे समय से जो मांग चली आ रही है वो ये है कि डॉक्टरों के लिए एक सुरक्षा को लेकर एक पॉलिसी बने, एक कानून बने और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, ये बात इंश्योर की जाए। तो ये महत्वपूर्ण है और देखना होगा। मुझे लगता है नीरज पांडे, इससे ज्यादा एक और बात जिसको यहाँ पर रेखांकित करना जरूरी हो जाता है, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इसी मुलाकात के बाद जो 2:30 बजे स्वास्थ्य मंत्री से होनी है आईएमए के डेलीगेशन की, ये देश भर में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं इस पर भी विराम लगेगा, ये भी खत्म होगी, इसका रास्ता भी यहीं से निकलेगा। देखिए, अगर डॉक्टरों को एक सॉलिड आश्वासन मिलता है, एक कुछ ना कुछ रास्ता बनता है कि उनकी जो डिमांड्स है वो पूरी हो रही हैं, तो निश्चित रूप में ये हड़ताल समाप्त हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि उस मीटिंग में, उस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है रोमाना कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों सरकारें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के विषय में एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं, एक दूसरे को निशाने पर लेते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इरादे कल भी साफ कर दिए थे जब रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा था कि पश्चिम बंगाल में सरकारी आतंक का ये भयावह चेहरा है। तो ये इससे बताता है कि केवल कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं उनको इस राजनीति से मतलब नहीं होगा। डॉक्टर्स जो हैं वो जाहिर सी बात है अपनी मांगे लेकर जाएंगे इस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने के लिए, और ऐसे में अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से उनको क्या आश्वासन मिलता है, खासतौर से जो देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कानून बने, इसकी मांग डॉक्टर्स की तरफ से लंबे वक्त से की जा रही है, उस पर इसी को लेकर नजर बनाए रखने की जरूरत है।